आज हम रोहतक जिले के गांव मसूदपुर में हैं। यहाँ की गलियों में आज जो शोर है वो किसी राजनीतिक रैली का नहीं बल्कि एक गहरी कृतज्ञता और जीत का है। मसूदपुर के किसान पिछले काफी समय से जल भराव और बाढ़ की मार झेल रहे थे। खेत डूबे थे और उम्मीदें भी। जब सरकारी तंत्र और अधिकारियों के दरवाजों से खाली हाथ लौटना पड़ा तो गांव की पंचायत ने एक आखिरी पुकार संत रामपाल जी महाराज के दरबार में लगाई और आज मसूदपुर में जो नजारा है वो देखने लायक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जैसे ही खबर मिली कि मदद आ रही है, पूरा गांव दोपहर 2 बजे से ही सड़कों पर पलकें बिछाए खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की इस पुकार को सुना और 5260 फुट लंबी पाइपलाइन के पाइप और 2 मोटर 10 हॉर्स पावर की गांव में भिजवा दी। ये सिर्फ पाइप नहीं है, ये मसूदपुर के किसानों के लिए वो रास्ता है जो उनके खेतों से बर्बादी का पानी बाहर निकालेगा। पाइपों से लदे ट्रक जैसे ही गांव की सीमा में दाखिल हुए, पूरा माहौल सतगुरु महाराज की जय के नारों से गूंज उठा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत मसूदपुर, तहसील करानौर, जिला रोहतक में भी आज संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। रामपाल महाराज की, सतगुरु महाराज की, रामपाल महाराज की, गुरु महाराज की। किस बात की खुशी में आज ये स्वागत हो रहा है? ये जी हमारे गांव को पाइपलाइन पहुंचाई है। पाइप 5260 फुट पाइप दिए हैं। उसी खुशी में गांव की लहर खुशी दौड़ रही है, उसी खुशी में लग रहा है गांव। अच्छा, पूरे जय जयकार हो रही है। पूरी जय जयकार जी। गांव 2 बजे का खड़ा है जी। अच्छा, हाँ, खुशी की लहर दौड़ रही है गाँव में। उधर को आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प अर्पण करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए पुष्पों की माला अर्पित की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में आज ग्राम पंचायत मसूदपुर की तरफ से भव्य स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए गए और आज चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज का हर गांव में जो है स्वागत सम्मान हो रहा है। फूलों की बारिश कर रहे हैं लोग संत रामपाल जी महाराज पर। संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की। संत रामपाल महाराज जी सभी संत शिष्य मैं आज मेरे गांव में पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है
कि कुछ दिन पहले हमारे जिला पार्षद जयदेव डागर जो आपके पार्षद हैं, उन्होंने हमें एक संदेश दिया था, क्योंकि हमने उनको भी रिपोर्ट दिया था। मैं अपने क्रोथा आश्रम में गया, वहाँ ऐसे शांति का विषीभूत हुआ और मैंने वहाँ अपनी एक गांव की एक अर्ज लगाई, जो आज चंद दिनों में, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि चंद दिनों में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपके गांव में 3-3 गाड़ियां 8 इंची पाइप की देखने को दिखाई दे रही हैं, आप जहां जिसके लिए आज इकट्ठे हुए। ये हमारे सौभाग्य का दिन है, जो आज रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिन्होंने आज इस गांव के ऊपर, इस गांव के किसानों के लिए, जो बाढ़ का पानी 30 सालों से आप बाढ़ से ग्रस्त थे, महाराज जियों ने आप पर इतनी कृपा की है। कुछ दिनों में हम बिछाकर इनको दबाकर, और आपका पानी सदा के लिए, कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपने अपनी इस बाढ़ग्रस्त से जूझना पड़े। इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। भूखे को यदि रोटी खिलाई दी जाए, नंगे को यदि कपड़ा पहना दिया जाए, और जहाँ छत ना हो उसका मकान बना दिया जाए, इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर नहीं है। संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। अगर कोई गरीब आदमी के लिए जो मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी ने, वो एक आम आदमी जो कैंसर से पीड़ित हो, दवाइयाँ, उसका फ्री इलाज, किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उसको फ्री एजुकेशन जब तक वो पढ़ना चाहे। तीसरी बात मकान की है, बाड़द में भी काफ़ी 1-2 मकान बनाए हैं और जगह भी बनाए हैं, तो वो उन बच्चों को ये सर्च करते हैं, समाज जो जिसके कोई पढ़ाने लिखाने या माँ बाप नहीं है तो उनके मकान बनाने की मुहिम भी। और ये किसानों वाली सबसे जो और रिकॉर्ड की बात ये है कि ये सामान परमानेंट दिया जाता है, कि ये नहीं भाई आज गवर्नमेंट की तरफ मोटर दे दी 20 दिन के बाद फिर उठा ली, ये आपका परमानेंट दे दिया जी, हमेशा के लिए। ये लाइन तरह से मुहिम चला रखी है गरीब आदमी की तरफ, और उसकी कमजोरी दूर किया जा रहा है, परमानेंट स्थायी इलाज किया जा रहा है, उसके लिए काबिल तारीफ है। कर्म भूमि के गांव मसूदपुर में पहुंचने पर सभी संत रामपाल जी महाराज के आदरणीय शिष्य और मेरे गांव के मौजूद सभी बुजुर्गों को, युवाओं को मैं जिला पार्षद जयदेव डागर आपको नमस्कार करता हूं जी। बाड़ंद गांव से मेरे बड़े भाई अजीत दास जी, जो कि संत रामपाल जी महाराज की सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, हमने संपर्क किया और क्रोथा आश्रम में हम वहाँ पे पहुँचे, और बहुत जल्दी 6-7 दिन में ही आज पाइपों की टम्पू भर के और मोटर जो है हमारे गांव के बीच में पहुंच गई हैं। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं उनका और उनकी पूरी टीम का, कि आप इसी प्रकार से किसानों की, मजदूरों की और देहात की बात को सुनते रहें और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद देते रहें। आज हमारे गांव के बीच में संत रामपाल जी की टीम, उनके शिष्य जो गांव में पहुंचे, जो हमारे लिए जो काम किया है, ये भगवान तुल्य काम है। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या यही थी, जो बाढ़ग्रस्त था, बाढ़ का पानी सबसे ज़्यादा 2-3 गांवों ने तंग कर रहा था, जो इससे हमें हमारे जगत गुरु रामपाल जी ने पानी से निजात दिलवाई है। इनका चरणों में मैं नमन करता हूँ। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है संत रामपाल महाराज की टीम का गांव में पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। ये जो गांव मसूदपुर जो है वो पानी की चपेट में को 20-25 साल से पानी की चपेट में रहा है, और सरकार के पास हम बार बार गए भी हैं, कभी मोटर नहीं मिलती, कभी मोटर मिल जाए पाइप नहीं मिलते, और ऑफिस के 20-20 चक्कर करते रहते हैं, कभी कोई ख़राब हो जाए तो 3-3, 4-4 दिन में ठीक करते हैं। तो इस वजह से ये पानी
हम परेशान हो गए थे और इन्होंने इतनी जल्दी सुनी, इतनी तो कोई भी ना सुनता, जितना जल्दी इन्होंने पानी निकलवाने का जो है वो सिस्टम उठाया। अब जो है इसके बाद में यह लाइन जो है नीचे दब जाएगी। अभी पानी है, ये परमानेंट सलूशन हो जाएगा। पूरी टीम का हम जो है तय दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। और भाई बड़ा ने सरकार ने भी ना कराया वो काम, तो इतना नेक काम कर दिया। अब भाई पंडित जी परेशान थे और इनकी जो है समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया। बोल संत रामपाल महाराज की। सभी ग्रामवासी मसूदपुर सभी को सतसाहिब जी राम राम जी। ये देखिए जो प्रधान जियों ने वैसे तो सारी बात कह दी है सारा ने, बाकी जो ये मुहिम चल रही है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ का जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं, स्टेट हैं, पूरे हिंदुस्तान में उन पर सब में ये सेवा चल रही है गुरुजियों की दया से। विश्व में डंका बजेगा इस गुरुजी का। ये पूर्ण संत है, ऐसी मुहिम कभी भी नहीं चली है आज तक। पहले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने पार्षद हैं, प्रधान है, किसी तो पूछ लो, ऐसी मुहिम पूर्ण संत बिना नहीं चल लग रहा है। और ये संत के रूप में कबीर भगवान है, कहाँ बैठे जनता की सेवा कर रहे, पूरी समाज की सेवा कर रहे। आप लोगों ने पहले सर छोटू राम को मसीहा बताया था और उन्हें अपना जिसा काम होया खूब डूंडा उठा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में डूंडा उठा रहे हैं गुरुजी। पूरे भारतवर्ष में पूरे गांव को, पूरे गांव का तय दिल से स्वागत है गुरुजियों की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से। मसूदपुर गांव का बार बार हृदय से धन्यवाद करते हैं। जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत मसूदपुर, जिला रोहतक, हरियाणा के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत मसूदपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है
ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार भी का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगे। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब पत्र को आज आपके सामने सुनायागा। मैं सरपंच होने के नाते मेरा दायित्व है, मैं सभी शिष्यों और हमारे संत रामपाल जी महाराज तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आप द्वारा दी गई हमारे को जो आपकी संपत्ति है, पाइप और जो मोटरें आज हमारे गांव को दी गई हैं, मैं बेखूबी से जिस कार्य के लिए दी गई है उसका सदप्रयोग हम परमानेंट अभी इन्हीं को पानी अभी निकालेंगे और दोबारा जब ये हमारी ज़मीन सूख जाएगी हम परमानेंट आपको वीडियो द्वारा भी अवगत कराएंगे। परमानेंट 2 हमारे कनेक्शन लगे हुए हैं, मैप बना हुआ है। 2 परमानेंट कनेक्शनों के साथ मोटरों को फिक्स कर देंगे और जब भी महाराज जी की दया से या कोई आपदा, भगवान जब बारिश का मौसम आता है हमारे को बटन दबाने का, जो आज इतनी शक्ति दी है हमें, क्योंकि जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारी सामग्री होगी तो उसमें क्या होगा, हमें जाना ही है और बटन दबाना है। आपका पानी जो जिसके लिए आपने डिमांड की थी आज वो पूरी की है, उसके लिए मैं बहुत और ये दोबारा से आश्वासन दिलवाता हूँ ग्राम मसूदपुर की तरफ से, इसका सदप्रयोग होगा और अच्छे से होगा और जैसा हम चाहते हैं, जैसा गुरुजी चाहते हैं, उनके आदेश से वैसा ही होगा। उधर को ग्राम पंचायत मसूदपुर, तहसील कलानौर, जिला रोहतक, हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई तथा साथ में ही आज यहाँ पर एक विशेष सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी भेंट की जा रही है। एक बार यहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच जी से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे सम्मान के प्रति। ये एक हमारा सौभाग्य है आज जो हम अपने पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज जी को ये पगड़ी का पहनाने का जो अवसर मिला है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने हमारे इस गांव के विकास के लिए, हमारे किसानों के विकास के लिए जो एक पाइप और मोटरें हमारे दी हैं, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और पूरा मेरा गांव गुरुजियों का सदैव के लिए आभारी रहेगा और मेरे पूरे गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज को हम पगड़ी भेंट पूरी पंचायत की तरफ से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस पगड़ी सम्मान के बारे में संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का क्या कहना है, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए गांव मसूदपुर इन्होंने सतगुरु के पगड़ी भेंट की है, जो सामग्री दी थी इस गांव का सतगुरु की तरफ से और हमारे भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद है। और जो हमारे बड़ों की परंपरा रही है हरियाणा में, अगर भाई पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया, ये हमारे सतगुरु ने सत्संग में समझा रखा है। तो आज ये कुर्बान है गुरुजियों पे, इनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं पूरे गांव का। और ये जाते ही सतगुरु के चरणों में भेंट कर देंगे। निमंत्रण पत्र भी जो है आज ग्राम पंचायत को भेंट किया जा रहा है। तो दर्शकों अभी यहाँ पर क्या क्या सामान जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत मसूदपुर को दिया जा रहा है, एक बार इनसे जानकारी लेते हैं। देखो हमारे वहाँ आश्रम में पंचायत मसूदपुर की गई थी और उन्होंने डिमांड जो रखी थी कि भाई हमारे पानी भराया हुआ है, हमारे को 2 मोटर और 5000 फुट पाइप की ज़रूरत है। तो गुरुजी ने उसी टाइम उनको आदेश दे दिए और भाई इनको लगाओ। और आज पूरे गांव के बीच के अंदर सभी ने आकर, पूरी टीम ने आकर, गुरुजी की टीम ने पूरी ने आकर गांव के बीच में ये गांव को सौंप दिया है। इसमें 2 मोटर हैं 10 HP की और 5200 कुछ फुट पाइप हैं। तो आज इनको सबको दे दिया है और आगे और भी कोई ज़रूरत पड़ेगी गांव में तो अपनी वहाँ प्रार्थना भेजें। गुरुजी 24 घंटे आपकी मदद के लिए तैयार हैं। पूरा सामान रिसीव कर लिया है, बहुत अच्छा है। जो इसका हर आइटम है, मोटर, उसका स्टार्टर, यानी हमारे को किसी चीज़ की लाने की आवश्यकता है। नट तक गुरुजी ने नट तक का मुहैया करवा दिया। तो हाँ, इसके लिए तो हम कैसे शुक्र गुजार करें हमारे महाराज जी का। तो हमारे मतलब यानी कहीं भी सरकार में भी ऐसा नहीं सिस्टम होता कि भाई कोई ये चीज़, ये तो पूरा एक जहाँ से स्टार्ट होता है ना और जहाँ तक एंड होती है वहाँ तक का पूरा सामान दे दिया। इससे भला और क्या हो सकता है। क्या सामान प्राप्त हुआ? हमारे 2 मोटर हैं और 10-10 हार्सपावर की है। तो पाइप कितने मिले? पाइप है 5260 फीट है और 8 इंची पाइप है जी। सारा सामान प्राप्त कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सामान। हमारे को 2 मोटरें 10 HP की, 5260 फुट पाइप और मीटर और 2 स्टार्टर और एल्बो, जैन, तार और नट बोल्ट और 2 FT और चिपको, फेविकॉल जो बेस्ट कंपनी की हैं और सूंडवे, सब सामान हमारे को कंप्लीट मिल गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता तो के लिए? जी बहुत बहुत आभारी हैं और हम ये कहते हैं संत महाराज जी परमात्मा ही हमारे गांव की तरफ से तो भगवान ही है। तो दर्शकों आज यहाँ पर ग्राम पंचायत मसूदपुर को सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया और गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया, शुक्रगुजार किया। मसूदपुर की यह कहानी सिर्फ 5260 फुट पाइप की नहीं है। ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो दोपहर 2 बजे से सड़कों पर इंतजार कर रहा था। यह एक स्थायी समाधान है, एक वादा है कि अब मसूदपुर के खेत फिर से सोना उगलेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि असली सेवा वही है जो वक्त पर और निस्वार्थ भाव से की जाए। अब मसूदपुर सुरक्षित है और यहाँ का किसान फिर से मुस्कुरा रहा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।